जय हिंद साथियों। आओ आज आप हरियाणा की नदियाँ का बचा हुआ टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में अपन ने हरियाणा की मुख्य नदी पढ़ी थी। 3 मुख्य नदी पढ़ी अपन ने, वैसे तो 2 मुख्य नदी हैं, यमुना और घग्गर। इन दोनों के बीच में अपना हरियाणा बसा है और इन दो के बीच के ही मैदान को हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा घग्गर और यमुना नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है। यमुना की 320 किलोमीटर लंबाई अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। 292 किलोमीटर लंबाई अपन ने घग्गर की पढ़ी थी। तीसरी जो है इंपॉर्टेंट नदी अपन ने पढ़ी थी सरस्वती नदी, जिसना माते तमा कव है और जिसका ऋग्वेद में जिक्र है जी पढ़ा था। फिलहाल यह विलुप्त हो चुकी है और मुगलावली में 2015 में इसकी खुदाई प्रारंभ करी थी डॉक्टर दसनलाल जैन के प्रयासों के कारण, जिन्हें सरस्वती नदी का भागीरथ कहा जाता है। तो ये चीज अपन ने पिछली नदी में पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ ली थी। ठीक है जी, चलो ये बापा आगे बढ़ाएंगे। आज जो है आपा एक नदी जो आपा ने कल पढ़ी थी घग्गर नदी, आज आप घग्गर की सहायक नदियां के बारे में पढ़ाएंगे। घग्गर की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, ठीक है। अगला पेज पर लिख ले वहां आपा, और मैप जब जरूरत पड़ेगी तो मैप देख लेंगे। तो घग्गर की जो सहायक नदी है, घग्गर की 2 सहायक नदी है। घग्गर के बारे में आप पहला पढ़ चुके हैं। घग्गर की 2 सहायक नदी हैं, एक तो है मारकंडा, मारकंडा, और दूसरी है भाइयों चेतांग। चेतांग, इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो घग्गर की 2 सहायक नदी हैं, एक तो है मारकंडा और दूसरी है चेतांग। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारकंडा जो है, मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। कौन सी है? टांगरी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चेतांग जो है, चेतांग की सहायक नदी है राक्षी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ जाएगा। तो टोटल ये होगी 4 नदी। 5वीं जो नदी है घग्गर, ये आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो घग्गर की 2 सहायक नदी हैं, कौन कौन सी हैं? पहली तो है जी मारकंडा और दूसरी है चेतांग। या जो मारकंडा है इसकी सहायक नदी है टांगरी, और जो चेतांग है उसकी सहायक नदी है राक्षी। कुल मिलाकर ये जो चारों नदी हैं ये सहायक नदी हो जाएंगी किसकी? घग्गर की। ठीक है जी, याद हो जाएगा। पेपर में मुख्यतः आज तक मारकंडा पूछी गई है, टांगरी पूछी गई, राक्षी सहायक नदी के तौर पर। ठीक है, वैसे चेतांग तो प्रश्न आए हैं। पहला देखा प्रश्न कौन कौन से बना है, फिर देखा ये कौन कौन सा जिला में होगा गुजरिया कर दी। ठीक है, मारकंडा जो है उसका पुराना नाम अरुणा था। अरुणा, यो पेपर में आ लिया प्रश्न। अरुणा किसका प्राचीन नाम था? मारकंडा का, याद करना जी। ठीक है यो, तो मारकंडा का पुराना नाम क्या था? अरुणा, यानी इसका घर का नाम है, सेकंड हैंड नाम इसका अरुणा। चेतांग का घर का नाम है द्वसद्वती। द्वसद्वती, तो क्या होगा? द्वसद्वती किसने कहा? तो वो कहा पा चेतांग नदी ने। याद हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राक्षी नदी जो है उसने आपा राका नदी भी कहा। तो 3 उपनाम युक्त याद कर लिए होंगे आपने, नहीं करे तो करने पड़ेंगे, ये कर लो। कौन कौन से? मारकंडा नदी का दूसरा नाम अरुणा है, चेतांग का दूसरा नाम द्वसद्वती है, और राक्षी नदी का दूसरा नाम राका है। याद हो जाएगा जियो, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला नू देख लिया पाया मारकंडा नदी कहां से निकलती है और कहां आकर या घग्गर में मिला है। ठीक है, फिर बाद में आप देखेंगे या टांगरी नदी कहां से निकलती है और कहां आके या मारकंडा में मिला है। समझ में बात आई है जी। चलो, तो मैप में देखेंगे आप मारकंडा। देखो मारकंडा पहला याद करो, मारकंडा निकलती है धरती दर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है जी? धरती दर की पहाड़ियों से निकलती है, और धरती दर की पहाड़ी है नाहन, और नाहन पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। कड़ा पड़ा है जी? हिमाचल प्रदेश। समझ में आई है? याद कैसे करोगे? मार केड़ा कड़ा मार, धरती पर दे का मार। कहाँ दे का मार है? धरती पर देगा। जैसे गेंद है, गेंद दे का मारनी है, कहाँ मारनी है? धरती पर। ऐसे याद कर लेना। तो मारकंडा नदी कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? धरती दर की पहाड़ियां। कहाँ? नाहन, हिमाचल प्रदेश। याद हो जाएगा भैया। ठीक है, ये बापा देखेंगे या हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है। ठीक है जी, तो यह जो मारकंडा नदी है या हरियाणा में प्रवेश करती है साथियों अम्बाड़ा से। कहां से करती है? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से हरियाणा में प्रवेश, अम्बाड़ा से हरियाणा में प्रवेश। अब ये कैसे कैसे कहां कहां चलती है, जो मैप के माध्यम से समझाएंगे, मैप में चलाएंगे बाजो। देखो यो खुल गया है भाई मैप। ठीक है, इस मैप में आप देखेंगे सबसे पहला या कड़ा कड़ा चल है,
ये पीला ले लिया, पीला रंग, ठीक है। अम्बाड़ा है, पहला तो अब घग्गर नदी बना लिया। हाँ, घग्गर नदी आपका याद होगा कि सबसे पहले वो पंचकुला है। पंचकुला में कौन सी जगह? कालका। कालका के बाद वो बाईपास अम्बाड़ा होते हुए कुरुक्षेत्र में ना जाती, उसके बाद वह कैथल बाईपास जाती है, फिर जींद में नहीं जाती, बाईपास होते हुए फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाईपास के बाद वो सिरसा, और सिरसा के बाद वो हनुमानगढ़ में जाके विलुप्त हो जाए है। हनुमानगढ़। इतनी बात समझ में आ जाएगी जी। ये जो पीला पीला तो बनाया है, नहीं दिखता हो तो थोड़ा और मोटा बना दूँ मैं, इसमें एक रंग और ले लूँ, पीला का सारा सारा हरा रंग, ठीक है। दोबारा देखो, पंचकुला है, पंचकुला के बाद अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा के बाद कैथल है, कैथल के बाद वो जारी है फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद जारी है सिरसा, यानी कुल टोटल 5 जिला में जा है। इसका नाम है घग्गर नदी, ठीक है। ई बापा न मारकंडा नदी मिलानी है घग्गर में, कहाँ मिलानी है तो निकालेंगे। चलो इसके लिए मैं ले लेता हूँ अलग रंग, सफेद दिख जाएगा यार, कलर की समस्या है भाई, 10 दिन लग गए सीखने में तो। चलो देखो, अब अपन ने पढ़ा मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश साइड से आ रही है, हिमाचल प्रदेश है, यहां से आ रही है, तो सबसे पहले ये प्रवेश करी अम्बाड़ा में। कहाँ प्रवेश कर रही है? अम्बाड़ा में प्रवेश कर रही है। ओहो, प्रवेश कर ले, अम्बाड़ा में प्रवेश कर रही है। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में, और कैथल जो है, कैथल के बाद ये जाकर मिल जाती है कौन सी नदी में भला? घग्गर नदी में। तो यो रूट है मारकंडा नदी का, सबसे पहले अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और कैथल के बाद यह घग्गर नदी में मिल जाए है। क्यों? क्योंकि मारकंडा जो है घग्गर की सहायक नदी है, जैसा कि आप मैप में देख सको हो। इतनी बात समझ में आ जाएगी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घग्गर समझ में आ गई, मारकंडा समझ में आ गई। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा है, बार बार आप पढ़ते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये अगली नदी पे बढ़ाएंगे। देखो, अगली नदी थी टांगरी। ये सवाल यो बना है कि टांगरी नदी कहाँ से निकलती है। देखो, टांगरी नदी, देखो अब कोई भी चीज आप टांगांगे, फेंकेंगे तो ऊपर जाकर टंगेगी। तो सबसे ऊपर हरियाणा में क्या है? मोरनी की पहाड़ियां है ना। तो ये टांगरी नदी जो है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। और मोरनी की पहाड़ियां कहाँ है? पंचकुला में। कहाँ है मुन्ना? पंचकुला। याद कर लोगे, या हरियाणा की खुद की पर्सनल नदी है अपनी टांगरी नदी, ठीक है। तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और मोरनी की पहाड़ियां कहाँ है? पंचकुला में है। पंचकुला के बाद या अम्बाड़ा में आव है, और अम्बाड़ा में आने के बाद या देही तोड़ जाए, इसके गोडे टूट जाए हैं, उसके बाद या अपनी मारकंडा नदी में मिल जाए। चलो मैप में देखेंगे, इसने मैप को खोल लेते हैं, अलग तय ले लिया। हाँ भाई, गुलाबी रंग दिख जाएगा इस पे, नीला, नीला तो यूज कर लिया। चलो देख लेंगे, मोटा चला लें थोड़ा। देखो, ये बापा ने पढ़ना था कौन सा? टांगरी नदी। टांगरी मारकंडा में मिलेगी। तो अब मैंने आपकी बताई थी सबसे ऊपर से चलेगी, वह ऊपर से चली नदी, ऊपर से चली है, और उसके बाद पंचकुला, पंचकुला के बाद अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में इस कश्यामी नदी मिल जाए इसने मारकंडा। तो टांगरी आकर मिल जाए किसमें? मारकंडा में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है जी यहाँ तक? तो यो स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आप सबका ध्यान हो गया होगा, ठीक है। चलो, वीडियो कैसी लगे जी बताया करो कमेंट करके, और अच्छी लगा तो शेयर कर दिया अगर दूसरे भाण भैया दो रहे, ठीक है। चलो अगली नदी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगली है जी चेतांग नदी। चेतांग नदी जो है उसने दोती नदी भी बोलना है, तो इसमें सिंपल सा प्रश्न है, पहला प्रश्न तो यो होगा। चलो अगले पेज पे लिखाएंगे चेतांग नदी के बारे में सारी डिटेल। चेतांग नदी तो जो प्रश्न बन सके मैं सारे प्रश्न आप तो लिखवा दूँ। चेतांग नदी सबसे पहला प्रश्न तो यो बनेगा, चेतांग नदी या निकल करता है, तो या निकले जी शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है ये? शिवालिक की पहाड़ियों से। जैसे आदमी चेत में कब आओगा? चेत मतलब चेतना में कब आएगा? जब शिव जी के दर्शन हो जाए, शिव जी भगवान मिल जा, शिव याद कर लोगे ना। तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है चेतांग नदी, याद हो जाएगा जी, पहाड़ियों से, ठीक है। इसका फिर घर का नाम पूछ लेंगे, यानी इसका दूसरा नाम पूछ लेंगे। इसका दूसरा नाम है द्वसद्वती नदी। द्वसद्वती नदी चेतांग नदी का नाम, याद हो जाएगा जी। फिर इसके बाद एक प्रश्न देखो, जो सीसवाल सभ्यता है, हिसार में एक सीसवाल सभ्यता आपने पढ़ने मिलेगी आगे। तो नुका है सीसवाल सभ्यता इसे नदी का किनारा बचा कर दी, यो प्रश्न और याद करना है।
कर लोगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो चेतांग नदी है या घग्गर की सहायक नदी है और कहते हैं लाडवा कुरुक्षेत्र, लाडवा समझ रहे हो, लाडवा जो है कुरुक्षेत्र वाला लाडवा, हिसार वाला नहीं, लाडवा कुरुक्षेत्र मजाक है या घग्गर में मिल जाया कर दी। तो ये आपने प्रश्न आड़ती याद करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो चेतांग नदी से रिलेटेड है, हो जाएंगे जी, ठीक है। अब चेतांग की एक सहायक नदी है राक्षी नदी। राक्षी नदी के बारे में ईबकाल पेपर में भी प्रश्न आ रहा था, सिंपल सा प्रश्न था बिल्कुल, कि राक्षी नदी कहाँ से निकलती है। तो राक्षी नदी के बारे में भी एक चार्ट बना लिया हवा, देखो। नमस्कार सर, कैसे हो? खूबसूरत चलो, राक्षी नदी, तो सबसे पहला पॉइंट है कि राक्षी नदी निकलती कहाँ से है। तो बिलासपुर जो है, बिलासपुर यमुनानगर में, बिलासपुर यमुनानगर के एक गांव है शाहपुर, वहां से निकलती है। वैसा का वैसा प्रश्न अब की बार सीईटी में पूछा गया था, शाहपुर से, याद हो जाएगा जी। अब अगला है कि राक्षी जो नदी है इसका दूसरा नाम, घर का नाम इसका है राका नदी। तो राका नदी किसने का वहां पा, राक्षी नदी ने। चलो जी, याद हो जाएगा आरती, ठीक है। गौर पीछे देख ला, बैग गेर गाल लिया, हाँ देखो। तो आपा ने पढ़ा ही थी कि आप घग्गर नदी की मुख्य दो सहायक नदी हैं, एक तो मारकंडा और दूसरी है चेतांग, ठीक है। मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी, ठीक है, और चेतांग की सहायक नदी है राक्षी, ठीक है। मारकंडा नदी जो है वो आपने पढ़ा है, कैसा कैसा इसका फ्लो है, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपका, ठीक है। मारकंडा नदी जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश के बाद अंबाला, अंबाला के बाद या कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद या कैथल, कैथल के बाद या घग्गर नदी में मिल जाया करती पहला, ठीक है, ठीक है जी। अब जो टांगरी नदी है, टांगरी जो है वो मोरनी की पहाड़ियां यानी पंचकुला के बाद अंबाड़ा और अंबाड़ा आके या मिल जाए है आपकी मारकंडा नदी में, ठीक है। तो ये उत्तर हरियाणा की आपने सारी नदी पढ़ी है। टोटल कौन कौन सी नदी पढ़ी है? पिछली वीडियो में अपन 3 नदी पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी यमुना नदी, पहली पढ़ी थी यमुना। दूसरे नंबर पर अपन पढ़ी थी भाइयों घग्गर नदी। तीसरे पर पढ़ी थी अपन सरस्वती नदी। 3 नदी अपन पिछली वीडियो में पढ़ी थी और 4 नदी अपन इस वीडियो में पढ़ी हैं। घग्गर की सहायक नदी 2 पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक तो मारकंडा, फिर मारकंडा की सहायक नदी पड़ी टांगरी, घग्गर की सहायक नदी पड़ी चेतांग, और चेतांग की ही सहायक नदी पड़ी दूसरी राक्षी। तो टोटल नदी होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नदी उत्तर हरियाणा की नदी हैं और इन तय अपना हरियाणा का उत्तरी अपवाह तंत्र बना है। कौन सा अपवाह तंत्र? उत्तरी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो आप तब प्रश्न पूछा है कि उत्तरी अपवाह तंत्र में टोटल कितनी मुख्य नदी हैं? तो 7 नदी हैं जो आपसे मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। उत्तरी अपवाह तंत्र, ठीक है जी। तो आज इतना रखा हाँ आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आप दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहान नदी के बारे में आप पढ़ाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।